बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य एकादश स्कंद। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। काम को भोगेण सबसे बड़ा दुख है। कुर्री पक्षी भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक के भोलापन निर्दोष पिता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार ना थे तो वे मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने बड़ी चूड़ियां उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियां रहने देती तो मूसल के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो केवल चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कहल कलेश होने की संभावना है, सो साधु को एकांतवास करना चाहिए। 20वां। बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की भी और उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तो फिर परलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। 21वां। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचारण करना चाहिए। 22वां। मकड़ी अपने मुंह में लार टपकाती है, उससे खेलती भी है, फिर उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सर्जन करते हैं और संहार भी करते हैं। 23। कीटक भी मेरा गुरु है। भावरी उसको पकड़कर अपने बिल में कैद कर देती है। कीटक भंवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भंवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है और प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय का साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। यदु राजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म हैं। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नियम युक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण इंद्रियां मन वृत्तियां तथा वृद्धि संकल्प रहित हैं, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृतासुर, प्रहलाद, बलिराजा, भीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, वज्र और गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। वे वेदों से भी अज्ञात हैं और उन्होंने तब भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है,
किंतु ब्रह्मनिष्ठ को पाना बड़ा कठिन है, सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, वासनाएं मूल हैं, सत्व रज और तमोगुण तने हैं, इंद्रियां और मन डालियां हैं, विषय रस सुख और दुख फल हैं। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई हैं, फिर भी उन्हें भोगने की इच्छा भी क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान ने कहा, यह रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे ना हो पाए, सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी ना करो। मन को विषयों की ओर जाने ना दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन को लेकर ना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म यज्ञ सत्य दम शम ऐश्वर्य यज्ञ तप दान व्रत नियम यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। ना साध्यति मा योगा चा सांख्यम धर्म उद्धव, ना स्वाध्याय यत्सस्त पत्यागो तथा यथा भक्ति मर्मोजिता। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग सांख्य धर्म वेद अध्ययन तप त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु के ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के दो प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारण। ध्यान करते करते ये ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर शरीर संसार व स्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तमन्य हो सक गया है उसे देहभान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सोच समझ के बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उससे दूर ही रहना चाहिए। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणतः मेरे भजन में विपेक्ष होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के धर्म भी समझिए। भक्ति ज्ञान यम नियम आदि साधनों का भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी को द्रोह ना करना दान है, जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है। भूत द्रोह का त्याग दान है। चेतन और जड़ किसी से भी द्रोह ना हो करो, सबको समान भाव से देखो। सभी कामनाओं का त्याग तप है। काम सुख का विचार तक ना रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टम सर्व निगणम, मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतारकर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है।
देह को ही आत्म मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख है। सदगुण से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वे ईश्वर है। ना केवल बाहर अपितु भीतर भी शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्रिय ही सच्चा वीर है। जो निंदा से कलेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कारण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए। पहला ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग, तीसरा भक्ति योग। मनुष्य शरीर, ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है अथवा श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है। मनुष्य का शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी देव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी मांझी के द्वारा तथा मुझ वायु में पड़ रहा है। फिर भी यदि इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग ना करे, भवसागर पार करने का प्रयत्न ना करे, तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। निद्रामहम सुलभम सुदुलाभम पलम सुकल्प गुरुकर्ण धारणम माया नुकुलाने नमस्त्रेति नुमानः भाव शब्दिना तरते से आत्मदहा। उद्धव, यदि सत्संग में किया जा सके तो कोई बात नहीं। उद्धव, यदि सत्संग ना किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी ना करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का सत्संग त्याग मनुष्य ने अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन ही मांगता हूं। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूं, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्म रूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय से अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। भिदत्ते हृदय ग्रंथि शिधाते सर्व संचाया क्षीयन्ते चारस्य कर्माणि ये दृष्टया खिलात्मनि। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना और किसी की निंदा से अप्रसन्न न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव जी कहते हैं, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए। भगवान बोले, जो निंदा सह ना सके वह कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदक निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान, साधु निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निद्रा की सी स्थिति यदि जागृत में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है, अर्थ स्वाय साधने सिद्धकर्षणे रक्षणे वह नाश पाप भोग आयासु च चिंतनम भ्रमो निर्णम। धनार्जन में, धन के उपभोग में उससे बढ़ने की रक्षा करने से उसका नाश होने पर परिश्रम चिंता त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है।
धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आता। पूर्वा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा यह भी बताया कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य की अधोगति करती है और सज्जनों की संगति उर्गति करती है। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, किंतु कुसंग ना करना तो तुम्हें बस की बात है। एल गीता में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर लेख देख ली है। यह शरीर मांस हाड़ी चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। रात इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, आपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है, वायुरूप दुष्कर्म तो है। प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में ना कर सके, वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, ये बतलाइए। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से बोले, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य में वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो ये मेरी अभिचारी भक्ति है। भक्तजन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंग मोही पबाही प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि की सहारा नहीं लेना पड़ता, वे सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकता है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। हे उद्धव, भक्तिहीन विचरंजी किन कोई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिनवत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा ना करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी ना करना, अपने आप को ही सुधारना। समाज को तो स्वयं प्रभु ही भी सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्यों कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, सब की परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन मांगता हूं। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूं। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूंगा। मैं सर्वव्यापी हूं, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान में के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूं। अब तो तुम्हारा मोह, शोक आदि दूर हो गए हैं ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूं। श्री कृष्ण बोले, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्री का आश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना, वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। बद्रिक आश्रम योग भूमि है, वहां प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी
बोले, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव मैं शरीर के साथ तो अब वहां नहीं जा सकता हूं। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूं, तुम्हारा साक्षी हूं। सो चिंता ना करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है। फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त क्यों रहते हैं? इस संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, असत्य हैं। एक श्रीमंत नगर सेठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक बोला, महाराज मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकलते हैं, और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है नहीं। महात्मा बोले, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों ना कर देखें। वे जड़ी बूटी तो खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊंगा, फिर वहां जो होता रहे वे तू देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के उपदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी। इतने में वे महात्मा आ पहुंचे। सभी ने उन पुत्रों का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूं। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक पर से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया है। अब यदि इस युवक को बचाना है तो यह पानी किसी को पीना होगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज किंतु इस पानी के पीने वाले की क्या दशा होगी? महात्मा बोले, वे शायद मर भी जाए, किंतु ये युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई ये पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए वे पानी पीने को तैयार हूं, किंतु मैं पतिव्रता हूं। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा? युवक ने पिता से कहा, मैं यह पानी पी लूं। युवक के पिता ने कहा, मैं ये पानी पी लूं तो पी लूं, किंतु मेरी मृत्यु के बाद ये बेचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? ये मेरे बिना जिएगी भी कैसे? महात्मा ने निवेदन किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाक्रम एक साथ हो जाएंगे। युवक की पत्नी ने अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्ध सास ने तो संसार में सभी सुख भोग लिए हैं। मैं तो अभी जवान हूं, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं। मैं क्यों मरूं? इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्माओं से कहने लगे, महाराज आप ही पी लीजिए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्रद्धा और ब्रह्म भोज करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज मैंने संसार की असरता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थ परक हैं। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, वहां पकड़ कर भाई। लपट झपट कर तैयार रोवे, हंस अकेला जाई मन। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा।
13 दिन तक तिरिया रोबे, फेर किए घर बासा। हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूं, हमेशा मेरा स्मरण करते रहना। रहना भी सिद्धि ही है। सिद्धि स्मरण संसिद्धि। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है, सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ हैं। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो। तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश ना रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहें। उद्धव बद्रिक आश्रम आए, उनको सदगति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनी आई। द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडरीक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारका नाथ विठलनाथ बने। पुंडरीक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी, सो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही हूं। वे कटी पर हाथ रखकर कहीं सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर ही गहरा है, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पांवों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलिक के लिए द्वारका से पंढरपुर तक गए थे। वे सब भी पंढरपुर में विद्यमान हैं। वे अब भी पंढरपुर में विद्यमान हैं। विठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। नेति नेति के वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। शिव सनकादिक अंत न पावे, सो बखियान संग रास रचवे। सकल लोक में आप बुझावे, सो मोहन ब्रजराज कहवावे। महिमा अगम निगम जही गावे, सो जशोदा लिए गोद खिलावे। जप तप संयम ध्यान न आवे, सोई नंद के आंगन गावे। शिव सनकादिक अनंत न पावे, सो गोपन की गायें चुरावे। अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधा वंश कुंज बिहारी। जो रस ब्रह्मादिक नहीं पायो, सो रस गोकुल गालिनी गावे बहावे। सूर सुष्य कहीं कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यहाँ श्रीमद् भागवत रहस्य का 11 स्कंद यानी 11वां स्कंद समाप्त होता है। बोलो कृष्ण बलदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।